इसको हम ऑटोमेटिक वेरिएंट से लेके चलते हैं। ये हम ओपन करेंगे, यहाँ हमने एमसी का बटन लगाया हुआ है जी। आपको नॉर्मली इस मशीन को ओपन करना है और हम इसको ऑटोमेटिक सेगमेंट पे लेके जा रहे हैं अभी। और ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में रिमोट है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मली मशीन चल रही है, राइट। अच्छा, एक मशीन मेरे को ये दिख रही है, ये कौन सी मशीन है? ये मशीन आप देखेंगे तो ये मशीन भी हवाई चप्पल काटने की मशीन है, जो आप एक कम सेगमेंट से, आप एक कम प्राइस से और एक अपने लिमिटेड बजट से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस मशीन को आप 7000 से स्टार्ट कर सकते हैं। इस काम को आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक। और देखिए किस तरीके से हमने डाई चेंज करके पेपर प्लेट में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने। ये तो आपने खाली एक डोना ही बनाया है, इसके अंदर आप 6 इंची से लेके 14 इंची तक की प्लेट आप इसके अंदर लगा सकते हैं। फर्स्ट हमारा हवाई चप्पल था, सेकंड हमारा पेपर प्लेट था, डिस्पोजेबल आइटम। थर्ड हम इसके अंदर स्क्रबर पैकिंग जो आप सामने अभी देखेंगे कि किस तरीके से इस मशीन में स्क्रबर पैक हो रहा है, किस तरीके से ये देख रहे हैं आप। ये मसाला पैक इसके अंदर आपको होता हुआ मिला है, जो मेन लोकेशन है हमारी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के सामने, ठीक बिल्कुल सामने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, बिजनेस कैसे करें मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज मैं आपको, अगर आप चप्पल उद्योग लगाने की सोच रहे हैं तो हवाई चप्पल बनाने की ना सिर्फ विधि बताऊंगा, बल्कि जो लोग ये कहते हैं कि ये मार्केट तो बहुत क्लटर्ड हो गया है, इसमें बहुत कंपटीशन हो गया है, तो उस सब से लड़ने के लिए आपको जो सबसे बड़ा एक कारक होता है, फैक्टर होता है कि मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग आपको नहीं आती है तो कोई भी बिज़नेस फेल हो सकता है। तो हवाई चप्पल उद्योग में मार्केटिंग कैसे करनी है वो सारा राज भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, कोई भी बिज़नेस आप करें, अगर आपकी सेल अच्छी है तो ही आपका बिज़नेस कामयाब रहेगा। पर दोस्तों, सेल तब अच्छी होती है जब मार्केट में नेचुरली उस प्रोडक्ट की डिमांड हो। और हवाई चप्पल एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को हर हालत में हवाई चप्पल चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी डिमांड इस प्रोडक्ट की है। तो पूरी जानकारी, इस बिज़नेस से जुड़े हुए सारे राज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी ये कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफर। बिल्कुल डरिए मत, अगर मार्केटिंग नहीं आती है तो सीखिए, क्योंकि हर बिजनेस में आपको मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। तो इस बिज़नेस से जुड़ी हुई सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं नहीं बताने वाला हूं, बताने वाले हैं, सारी जानकारी देने वाले हैं पैराजॉन इंजीनियरिंग वर्क से मिस्टर रूपेश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर बिज़नेस कैसे करें में आपका। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिजनेस में। थैंक यू रूपेश जी। मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, चप्पल बनाने का कारोबार, चप्पल उद्योग लगाना? सर देखिए, जैसे कि आपने ऑलरेडी ब्रीफली बताया है कि बिजनेस कोई भी हो, किसी भी बिजनेस को अगर हम मार्केट में उठा के देखें तो मार्केटिंग सबसे मेन पार्ट है। बिना मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस हो जाए, राइट। आज मैं अगर ये हवाई चप्पल की मैं बात करूं तो अगर आपको मार्केटिंग भी नहीं आती, अगर चाहते हैं कि मैं बिजनेस तो लगा लूंगा, चप्पलें कहाँ पे बेचूंगा, मार्केटिंग नहीं आती है, तो मार्केटिंग के लिए भी हम उसकी हेल्प करते हैं। कैसे आपने मार्केटिंग करनी है, कैसे चप्पल को मार्केट के अंदर बेचना है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम आपको ब्रीफली यहाँ पे सिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तुम आप क्या क्या और सर्विसेज देते हैं, क्या क्या मिलता है आपके यहाँ से? मार्केटिंग के साथ साथ जैसा कि आप यहाँ से, हमारे यहाँ से मशीन ले सकते हैं पूरा, उसके साथ साथ शीट्स ले सकते हैं, उसका स्ट्रैप हो गया, पेंटिंग सामान हो गया, बॉक्सेस हो गए। मतलब एक चप्पल को नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपने इसको मार्केट में उतारना है और आपने एज एन सैम्पलिंग आपने किसी को देनी है, तो ये पूरे ऑल रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट और उससे बना हुआ प्रोडक्ट, जैसे कि बॉक्स हो गया, पॉलीथीन हो गया, वो सब मैं आपको यहाँ पे एक ही जगह से आपको मिल सकता है। जी रूपेश जी, मैं देख सकता हूँ कि अलग अलग तरीके की
जो हवाई चप्पल हैं वो होती हैं। जैसे इसमें मैं देखूं, इसमें कुछ डिज़ाइंस बनी हुई हैं, अलग अलग तरीके की डिज़ाइन आपने ये पकड़ी थी। इसमें बहुत कम डिज़ाइन है, ये तो कुछ खास प्रीमियम लग रहे हैं मुझे। तो ये डिज़ाइंस कैसे बनती है? कुछ में प्रिंट्स भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे आपने इस चप्पल की बात करा, तो ये चप्पल ऑलरेडी मेरे पास प्रिंटेड शीट है, ये सेम शीट है मेरे पास, राइट। आपने इसके अंदर ओनली फॉर अपनी डाई यूज़ करनी है और आपने स्लीपर कटिंग कर ली। अच्छा, डिज़ाइन बनी बनाई आती है शीट पे? बनी बनाई डिजाइन आती है। जैसे इस टाइप की चप्पल हो गई, इस टाइप की आप चप्पल देख रहे हैं, बना बनाया डिजाइन है, राइट। इसके अंदर आपको कोई अपना डिजाइन नहीं बनाना है, प्लेन है, और प्लेन है ये। और एग्जैक्ट अगर आप सेम शीट की बात करें कि मेरे पास प्लेन शीट भी आती हैं, उससे आप इन चप्पलों के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। जैसा आप ये डिजाइन देख रहे हैं, ये डिजाइन मशीनों से बनाए गए हैं, एम्बोजिंग करे गए हैं। ये इसके लिए एम्बोजिंग की डाई डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं, अलग अलग डिजाइन है। ये आप डाइयाँ बनवा के इस मशीन के अंदर आप अपनी जैसे हम कोई कस्टमाइज डिजाइन बनवाना चाहें वो भी एग्जैक्ट, आप ऑल कस्टमाइज डिजाइन, आप चाहते हैं कि मेरे एरिया में इस टाइप की चप्पल चलती है या ये डिजाइन चलता है मेरे एरिया में, तो आप वो कस्टमाइज भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। अपना लोगो भी उस पर प्रिंट अपना लोगो भी प्रिंट आप करवा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता? आपको लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, बट ये है कि लोगों के लिए जैसे इम्बोजिंग मशीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया 7000 की मशीन है, इम्बोजिंग मशीन है। आप उसके अंदर अपना ब्रांड बना सकते हैं। जैसे कि आपने इम्बोजिंग चप्पल मुझसे बनी बनाई आपने ले ली, नीचे आपने अपना नाम इम्बोज करना है, तो आप उसके लिए वो मशीन आप यूज कर सकते हैं आप, राइट। एज वेल एज आप स्टिकर बनवा सकते हैं यहाँ पे, राइट। अच्छा, वो भी एक ऑप्शन होता है? वो भी एक ऑप्शन हो गया उसके अंदर। अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए, कितना मार्जिन है इस कारोबार में? अगर हम नॉर्मली हम बात करें तो आज तक हमने हवाई का देखा होगा मार्केट के अंदर कि ऑल सेगमेंट सेल आउट होते हैं, बट एक हमें मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन इसमें कम से कम मार्जिन अगर आप मान के चलें तो 25% से स्टार्ट हो जाता है मार्जिन इसके अंदर। अच्छा, 25% से स्टार्ट हो जाता है। और इसमें कोई बार एसोसिएशन नहीं है या कोई एक नो बार एक प्रॉफिट एक लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि हम कंपनी की बात करें, नहीं है कि कोई सीलिंग नहीं है। एग्जैक्ट आप एमआरपी के अकॉर्डिंग भी अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं, डिस्काउंट उसमें वैलिड कर सकते हैं। और एमआरपी आपको खुद लगानी है? एमआरपी आपको अपने आप लगानी है। और आज की डेट में अगर आप देखें कि नॉर्मली जो क्लाइंट्स हैं या मार्केट है वो डिस्काउंट के ऊपर चलती है, राइट। तो आप उसके अंदर अपना मार्जिन जो है अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मतलब जो एक तरह से मार्केट रेट आपको आइडिया हो जाता है जब आप मार्केट सर्वे करते हैं कि रिटेल में आपकी चप्पल कितने में बिक रही है, अगर आप होलसेलर को दे रहे हैं तो उसके कितने प्रॉफिट मार्जिन्स होंगे, क्योंकि होलसेल में आप बल्क में सप्लाई करेंगे, रिटेलर को डायरेक्ट बेच रहे हैं आप जो आगे सेल कर रहा है तो वो ज़्यादा मार्जिन कमाता है, तो होलसेलर के मार्जिन कम हो जाते हैं लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको तब होता है। एग्जैक्ट, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे आपने पूछा कि मार्जिन कितना है, अभी आप ये चप्पल इम्बोजिंग देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई एमआरपी नहीं है, तो इसमें आप एमआरपी मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी अगर मैं एक पेयर ऐसी चप्पल का एक पेयर बनाता हूँ तो अगर आप ऐसी चप्पल का स्ट्रैप्स वगैरह सब लग के कितने की पड़ेगी? अगर आप एक इम्बोजिंग चप्पल की आप नॉर्मली बात करते हैं कि इसके अंदर देखो आपने प्लेन चप्पल भी काटी है, इम्बोजिंग भी करी है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 40 रुपीज के अंदर ये रेडी हो जाता है। 40 रुपए में? 40 रुपए में। ओके, सारे खर्चे लगा सब खर्चे लगा, बिजली लेबर सब कुछ लगा। बिल्कुल। और कितने की ये सेल हो जाएगी फिर? इसमें अगर हम होलसेल की बात करें तो होलसेल का मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 1 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 5 रुपये तक चलता है। अब होलसेल का मतलब ये नहीं होता कि आप एक बॉक्स को सेल कर रहे हैं, होलसेल का मतलब होता है कि आप मिनिमम 5 से 10 बॉक्स सामने वाले को आप दे रहे हैं। और यही अगर हम रिटेल की बात करें तो एक बॉक्स में कितने होंगे? एक बॉक्स में आपका 60 की पैकिंग, 80 की पैकिंग, 24 की पैकिंग, 60 की पैकिंग, ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग सेगमेंट बना हुआ है कि आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अपनी पैकिंग कर सकते हैं, राइट। और एज वेल एज अगर आप इसमें रिटेल की बात करेंगे तो रिटेल में आपका 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है मार्जिन और आपका 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ एड ऑन हो जाता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट एरिया कि आपके एरिया में किस टाइप के मैन्युफैक्चर बैठे हुए हैं या आपके एरिया में कोई कंपटीटर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका अपना प्राइस डिसाइड आप कर सकते हैं। 40 रुपए की ये एम्बॉस्ड जो हवाई चप्पल है ये 80 रुपए के आसपास बिक जाएगी मार्केट में, रिटेल में। तो दोस्तों दुगने का मुनाफा है, पर जैसा रुपेश कह रहे हैं कि अगर आप होलसेल में बेचते हैं तो आपको 5 रुपए एक जोड़ी चप्पल पे मिल सकता है, 1 रुपए से लेके 5 रुपए, 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक, क्योंकि आप बल्क में दे रहे हैं। बाकी ये सब मार्केट रिसर्च आप खुद करिए, पर जो आपका एक्साइटमेंट है कि रुपेश जी आपको कैसे मदद कर सकते हैं, कौन सी मशीनें हैं, वो सब मैं आपको रुपेश जी रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दोस्तों के लिए दिखाइए। आप तैयार है सर? एग्जैक्ट, बिल्कुल। आइए शैलेश जी, मैं आपको लेके चलता हूँ आज अपने हाइड्रोलिक मॉडल के साथ में जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने मार्केट के अंदर मशीन्स तो देखी होंगी आपने, जिसमें आपको लीवर लगा हुआ दिख रहा है कि वो मैनुअल तरीके से वर्क कर रही है। उसी मशीन को मैं एक ऑटोमेटिक के साथ में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आप साथ में हमने एक रिमोट USB सिस्टम बनाया है कि आप इस रिमोट से इस मशीन को वर्क कर सकते हैं।
और सबसे मेन बात ये है कि इस मशीन की जो कैपेसिटी और एज वेल एज इसका स्पेस आप देखेंगे तो इसी स्पेस में मशीन लगी हुई है। मतलब 2 बाय 2 के फिट इस मशीन को आप अपने घर पे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जैसे घर के अंदर कोई चबूतरा है या कोई टेबल है छोटी, आप उसके साथ में इस मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेकेंडली ये चीज़ है कि ये सिंगल फेज से चलने वाली मशीन है। इसको आप सिंगल फेज घर में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से आप चला सकते हैं। इसको आप घर की बिजली से चल जाएगा। घर की बिजली से चल जाएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे इस मशीन को कोई भी वर्क कर सकता है। घर के अंदर छोटे बच्चे हो गए, मतलब हालांकि वैसे देखा जाए तो भाई 14 ईयर्स या 16 ईयर्स के बच्चे काम करते हैं, बट अगर उससे छोटे बच्चे भी काम करना चाहें तो आप उनको सिखा सकते हैं इस मशीन में। मतलब महिलाएं वृद्ध भी कर सकते हैं और छोटे बच्चे भी काम कर सकते हैं। भाई कोई एजिड है लोग, वो भी इस मशीन को कर सकते हैं, क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए आपको रिमोट यूज करना है आपको बेसिकली, राइट। इसको आप कहीं पे भी बैठ के आप यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ रिमोट से चलेगी या और भी तरीके से चल सकती है? रिमोट के साथ साथ इसके अंदर 3 सेगमेंट हमने और दिए हैं कि आप जैसे फर्स्ट रिमोट हो गया, उसके साथ आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस बटन से मैनुअली आप वर्क कर सकते हैं, राइट। और एज वेल एज आप इसको टोटली रिमोट से मैनुअल भी चला सकते हैं आप। अच्छा, हाँ जी, ओके। मतलब 3 तरह से काम करेगी। 3 तरीके से काम करेगी। वेरी नाइस। और इसमें मैंने बाकी जो अवतार मशीन है उनमें मैंने लीवर देखा है, इसमें लीवर नहीं है। इसमें लीवर नहीं है, ये फुली ऑटोमेटिक सेगमेंट है ये पूरा कंप्लीट, राइट। और सेकेंडली मैं एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा इसके साथ साथ कि जैसे आप कहीं आप कंफ्यूज होते हैं कई लोग कि ये कितने टन की मशीन है, राइट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोलिक ऑयलिंग मशीन है जो 68 नंबर ऑयल से चलती है। तो इसके अंदर टन का गेज हम नहीं नाप सकते, दैट इज द रॉन्ग थिंग्स। ये बेसिकली प्रेशर मशीन है। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें 10 mm से लेके और 18 mm या 20 mm तक की शीट होती है, राइट। आप इस मशीन के अंदर 10 mm से लेके 40 mm तक की शीट आप काट सकते हैं, राइट। अच्छा। तो जहाँ पे टन की बात आती है तो इसमें टन नहीं होता हाइड्रोलिक में, प्रेशर सेट हो जाता है। प्रेशर सेट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं मैनुअली प्रेशर, अगर आप ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली आप इसको आप वर्क कर सकते हैं अपने आप। अच्छा, इससे प्रेशर सेट होता है। यस, एग्जैक्ट। और प्रेशर के लिए पंप हमने पीछे इसकी बैक साइड पे भी ऑलरेडी पंप लगा रखा है, ऑलरेडी पूरा प्रेशर सेटिंग पंप है वो, आप उसको मैनुअली वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, तो अब हम इसका ऑपरेशन देख सकते हैं कैसे ऑपरेट करेंगे? आइए मैं आपको इसका ऑपरेशन आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हम शीट को हम कटिंग करके अलग अलग पार्ट्स में और ऊपर हम डाई रख के, डबल डाई, राइट। आप इसको सिंगल डाई से भी कट कर सकते हैं एज वेल, राइट। पर डबल डाई में टाइम और बचेगा। एग्जैक्ट, डबल डाई में टाइम भी बचेगा, उसी हिसाब से आपकी क्वालिटी भी मैनेज होगी, राइट। और शीट भी बचेगी। एग्जैक्ट, वेस्टेज आपकी बचेगी इसके अंदर। और आज जो कोई भी अगर कोई हवाई स्लीपर लगा रहा है तो वो एक कमाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए लगा रहा है, राइट। आइए देखिए आप किस तरीके से इस मशीन के अंदर हम डाई को लगा के और चप्पल को कटिंग करते हैं। इसको हम ऑटोमेटिक वेरिएंट से लेके चलते हैं। ये हम ओपन करेंगे, यहाँ हमने MC का बटन लगाया हुआ है जी। आपको नॉर्मली इस मशीन को ओपन करना है और हम इसको ऑटोमेटिक सेगमेंट पे लेके जा रहे हैं अभी। और ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में रिमोट है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मली मशीन चल रही है, राइट जी। वाह, अपने आप वो नीचे गया रिमोट से और अपने आप ऊपर आ गया। इसने कटिंग करा है और इसके साथ हमने जो है इस तरीके से हम इस चप्पल को जो है ऑटोमेटिक तरीके से हम इस चप्पल को काट सकते हैं। ये आप देखेंगे मतलब मिनट सेकंड में आपकी दोनों चप्पलें, दोनों पैर कट के आपके सामने आ गए, राइट। इसके ऊपर आप पेंटिंग भी कर सकते हैं आप। अरे वाह, और ये बहुत स्मूथ फिनिश है। बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग है। आप देख रहे हैं इसके अंदर ग्राइंडिंग की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी नाइस, राइट। ओके, और ये इसमें हमें होल करने के लिए है। एग्जैक्ट, ये आप जब स्टेप फिटिंग करेंगे, मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्टेप फिटिंग के लिए बनाया गया है। ये होल जो है स्टेप फिटिंग के लिए है। ओके, राइट। तो इस तरीके से आप इस मशीन को चला सकते हैं और इसके अंदर एक मैनुअल वेरिएंट भी है। आइए मैं आपको एज वेल एज वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से आप इस मशीन को मैनुअल चला सकते हैं। आप सेम आप कटिंग देखेंगे, सेम आप डाई को मैंने उसी तरीके से रखा जो मैंने पहले तरीके से रखा गया था। अभी हमने पहले देखा था फुली ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल, और अब हम इसको मैनुअल चला के दिखाएंगे। नाउ आप देखेंगे कि अगर आप इसमें एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि मान लो कभी इन केस इस मशीन में कभी रिमोट में आपको लग रहा है कि आपसे नहीं चल पा रहा है या आप काम नहीं कर पा रहे, तो एज वेल आपने अपने प्रोडक्शन को रोकना नहीं है, आपने लेबर को बिठाना नहीं है, आपने बल्कि इसको मैनुअल तरीके से आपने काम करना है। वाओ, सिर्फ एक बटन प्रेस करके अपने आप आ गया ऊपर। ओके, ये मैनुअल ऑटोमेटिक मोड था जिसमें एक ही बटन प्रेस करना पड़ा। एग्जैक्ट, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आप। वाओ, सेम वही हमारे सामने वेरिएंट आया है कि आप इस चप्पल को आप देख रहे हैं, वही फिनिशिंग है सेम जो एक ऑटोमेटिक से थी। मुझे लगता है कि
10-12 सेकंड के अंदर ही चप्पल कट के बाहर निकल आई। बल्कि उससे कम सेकंड में आप इस चप्पल को काट सकते हैं आप जी। राइट। अब तीसरा वेरिएंट भी है इसमें। तीसरा वेरिएंट है कि आप अगर बेसिकली इसको टोटली मैनुअल पे चलाना चाहें, जिसमें आपको 2 बटन प्रेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपको इसको ऑफ करना है बटन को। अब ये टोटली आपकी मैनुअल हो गई, राइट। मैं आपको एज वेल एज मैनुअल पे भी कटिंग कर देता हूँ एक बार। जैसा कि आप देखेंगे इस शीट के अंदर नॉर्मली हमने शीट का वेरिएंट वही है कि हमने रखना उसी तरीके से है, कोई चेंजेस नहीं करना हमने उसके बस अंदर। इसमें लिवर नहीं है। एग्जैक्ट, बिल्कुल। ओके, ये आप मैनुअली देख रहे हैं आप, कि मैनुअली मैंने प्रेस किया वो बटन। ओके, अब दूसरा प्रेस किया तो ऊपर आ गया। दूसरा प्रेस किया तो ये ऊपर आ गया। वेरी नाइस। एक ही निकाल के दिखाइए। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से चप्पल को, क्या मिनट सेकंड में आप चप्पल, कोई भी आर्टिकल्स हो, कोई भी शीट हो, मुझे लगता है 5-6 सेकंड के अंदर ही बन के तैयार है। कोई भी प्रीमियम मॉडल हो आपका, कोई भी एक लो वैरायटी हो या एक प्रीमियम मॉडल हो या हाई क्लास या हाई आपकी कोई शीट हो, आप उसको भी इसके अंदर कटिंग कर सकते हैं सेम फिनिशिंग के साथ में। वेरी नाइस। इसमें ग्राइंडर की भी जरूरत नहीं, पर ग्राइंडर भी आप ले सकते हैं और उससे आपके होल भी हो जाएंगे। एग्जैक्ट, बिल्कुल राइट। तो अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। एज वेल एज अगर आप चलेंगे हमारे साथ पर तो पहले इसकी प्राइस बताएंगे मुझे आप, कितने की पड़ेगी ये मशीन? मैं आपको अगर इस प्राइस की बात करूं तो ये मशीन हम आपको 61,000 में दे सकते हैं आपको, सिर्फ 61,000 की। एग्जैक्ट 61,000 रुपए में मशीन, जिसमें आपको तीनों तरीके से आप इस मशीन को आप चला सकते हैं। मतलब फुली ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल्ड, फुली ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल हाइड्रोलिक मशीन। वाओ, ये पावर प्रेस मशीन नहीं है, हाइड्रोलिक मशीन है। एग्जैक्ट, ये पावर प्रेस मशीन नहीं है कि जिसमें आपको रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है, राइट। अगर आप इस मशीन की बात करेंगे तो इसमें रिस्क फैक्टर 0 है। बिल्कुल। घर में किसी भी एज के बच्चे, राइट, एंड ओल्ड एजेस, कोई भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा कि आपने सामने पावर प्रेस तो थोड़ी बड़ी भी होती है। एग्जैक्ट, पावर प्रेस बड़ी होती है, उसी हिसाब से उसका स्पेस होता है, उसी उसका सेगमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। उसको चलाने के लिए आपको एक टेक्निकल बंदा चाहिए, बट इसके लिए आपको कोई टेक्निकल बंदे की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बंदे को घर में, कोई भी हमारे सज्जन या कोई भाई बहन इस मशीन को चला सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई मशीन 61,000 रुपए की आपने बताई। exact. और पूरे देश भर में आप डिलीवर करा सकते हैं? पूरे देश भर में आप इस मशीन को कहीं पे भी बैठ के, हमारे इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के, एज वेल एज अगर मैं बात करूं तो जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, आप वहां पे भी बैठ के आप इस मशीन को बुक कर सकते हैं। हम इस मशीन को ऑल ओवर कंट्री भी सप्लाई कर सकते हैं इस मशीन को। तो अगर कोई लाइव देखना चाहता है यहाँ आके, तो क्या एड्रेस, फोन नंबर रहेंगे आपके? लाइव देखने के लिए आप मेरे जो स्क्रीन पे मेरे पास नंबर जो आ रहे हैं 7011533381, जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, एंड एज वेल एज जो मेरा एड्रेस है कंप्लीट, पैराजोन इंजीनियर वर्क्स, WZ5 टैगोर गार्डन, ऑपोजिट जो मेन लोकेशन है हमारी, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के सामने, ठीक बिल्कुल सामने। जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप उस पर भी कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं, जो आपको मशीन देखनी है या कोई आपको रॉ मटेरियल्स देखना है, एज वेल एज अगर आप कोई हवाई इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं स्लीपर बनाने के लिए, तो आपको इस डाइयों की भी जरूरत आपको पड़ेगी। एज वेल एज ये आप डाइस देख रहे हैं नीचे, मैं वही पूछ रहा था कि हवाई उद्योग लगाने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए, तो मशीन हो गई। ये आप ऑल डाइस देख रहे हैं, ये 26 डाइयाँ हैं कंप्लीट। इसके साथ साथ ये फिनिशिंग के लिए ग्राइंडर बनाया गया है। जैसे कि आप चप्पल के अंदर होल करना चाहते हैं, तो इस होल को कंप्लीट करने के लिए इसको ड्रिल चेक बनाया गया है, ये कंप्लीट। ये आप देखेंगे ड्रिल चेक का पॉइंट है, ये जो आपका ये चप्पल का पूरा होल बनाएगा ये, राइट। फिनिशिंग के लिए ग्राइंडर है, इसको आप यूज करेंगे। इसका भी हम आगे चल के डेमो दिखाएंगे। एग्जैक्ट, बिल्कुल। और एज वेल एज आप ये, अगर आप इस चप्पल के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं स्किन प्रिंटिंग आप देख रहे हैं, ये तो अब कोई भी अपने नाम से कोई अगर कोई स्किन प्रिंटिंग बनाना चाहता है, तो ये स्किन प्रिंटिंग आप देख रहे हैं, इस टाइप से स्किन प्रिंटिंग है। और ये पेंट किट है पूरी, कि जो पेंट को यूज करने का एक क्राइटेरिया है, जैसे प्राइमर हो गया, रिड्यूसर हो गया, नाइट्रो हो गया, एंड पेंट हो गया जी। इन सब के अपने अपने एक पॉइंट्स है कि किस तरीके से इसको यूज करना है, तो वो भी आप हमसे सजेशन ले सकते हैं आप एज वेल एज। अच्छा, और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि कुछ और मशीन भी हैं। आइए मैं आपको, उससे पहले हम रॉ मटेरियल की बात करें। एग्जैक्ट, तो कुछ और मशीन, ये क्या है, ये दूसरी ये आप मशीन क्या देखेंगे है? कि आपको अगर जैसे अपनी चप्पल के अंदर कोई ब्रांड लॉन्च करना है या कोई ब्रांड बनाना है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये बॉटम के अंदर ये नाम दिया गया है, इम्बोस किया गया है जी। तो इस तरीके से आप ये इम्बोस इसके ऊपर आप कर सकते हैं, इस मशीन के थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा। कोई आपने अपना ब्रांड बनाना है या कोई अपने अपना नाम रजिस्टर किया है आपने, तो उसको आपने मार्केट के अंदर एक इम्बोसिंग से लॉन्च करना है। हालांकि क्या है सर, ये पेंटिंग से भी एक क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है, बट इस पेंटिंग से क्या होता है कि जैसे आप पानी में गए या बारिश में गए तो नाम हट गया, राइट। बट अगर आप ये इम्बोस करेंगे तो ये इम्बोस से आपका नाम हटेगा नहीं, ये आपका चप्पल घिस जाएगी पूरी, बट नाम वहीं का वहीं रहेगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा जी। ये आप देखेंगे, ये सामने आपके शीट है, ये आइसलैंड, राइट।
ये एक ब्रांड बनाया गया है कि आप इसको मिटा नहीं सकते, आप इसको एम्बॉस किया हुआ है, एम्बॉस किया हुआ है ये। इस तरीके से आप इसको एम्बॉस कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो अब इनकी कॉस्ट बता सकते हैं मुझे, स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह ये क्या कितने की अगर आप पड़ेगी? स्क्रीन प्रिंटिंग की बात करेंगे तो ये मिनिमम जो है 300 से लेके स्टार्ट हो जाती है और आपकी मैक्सिमम तक 1200 तक जाती है। सिर्फ 300 से? 300 से ओनली। ओके। और एज वेल एज अगर आप ये इम्बोज मशीन की आप बात करेंगे तो आप ये इम्बोज मशीन से अपने ब्रांड बना सकते हैं। ये भी एक लो प्राइस में हमने लॉन्च किया है कि जिससे क्लाइंट अपना एक कम बजट से अपना एक ब्रांड बना सकता है। ये कितने की पड़ेगी एम्बोजिंग मशीन? ये मशीन 7000 से लेके स्टार्टिंग हो जाती है। इसके साथ में डाइज भी मिलती है, जो आप एम्बोजिंग की अभी मैंने आपको डाई दिखाई थी, तो वो डाई भी फ्री मिलती है साथ में, राइट। अच्छा, एक मशीन मेरे को ये दिख रही है, ये कौन सी मशीन है? ये मशीन आप देखेंगे तो ये मशीन भी हवाई चप्पल काटने की मशीन है, जो आप एक कम सेगमेंट से, आप एक कम प्राइस से और एक अपने लिमिटेड बजट से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस मशीन को आप 7000 से स्टार्ट कर सकते हैं इस काम को आप। वाह, सिर्फ 7000 रुपए की मशीन 7000 रुपए की मशीन। ये आप देख रहे हैं, इसको आप नॉर्मली वर्किंग आप कर सकते हैं इस मशीन को। ये मैनुअल मशीन है? मैनुअल मशीन है ये, नॉर्मल वर्किंग आप करेंगे, मतलब बिना बिजली की चलने वाली? बिना बिजली के चलने वाली। जैसे कि आप पीछे आप देखेंगे कि इसमें 2 स्क्रू पॉइंट हैं, कि आप इस स्क्रू पॉइंट को आप नीचे टेबल में या घर में कोई आपका सीमेंट का या कोई पत्थर का कोई भी जगह बनी हुई है तो आप वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से आप। ओके, तो ये स्क्रू लगा के सेट हो जाएगी प्लेटफॉर्म पे। एग्जैक्ट। और उसके बाद ये सिर्फ लीवर प्रेस करना है? बिल्कुल, आप ये लीवर नॉर्मली आप इसको प्रेस कर सकते हैं। आप नीचे देख रहे हैं प्लेट जी। वाओ, ये ऊपर नीचे जा रही है, तो यहाँ पे आपको जिस तरह से वो शीट थी वो यहाँ रखना है। एग्जैक्ट। आप शीट को नीचे रख के, डाई नीचे रख के आप सेम जिस तरीके से हमने आपको ऑटोमेटिक में दिखाया है, तो सेम कटिंग आप इसके अंदर उस तरीके से कर सकते हैं। एक कम बजट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ 7000 रुपए की मशीन, 7000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा सर, इसके अलावा चूंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो शीट्स वगैरह भी सब आप रखते हैं? एग्जैक्ट। जैसा कि आप देखेंगे कि अब आपने हवाई की इंडस्ट्री तो आपने लगाई है, अब उसके अंदर आपको शीटों की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे आप ऑल ब्रांडेड शीटें, प्रीमियम ब्रांड, आपको एक फेरी वाला, जो आजकल आपने देखा होगा दिवाली दशहरा जो आजकल फेस्टिवल आ रहे हैं, फेस्टिवल पे हर एक क्लाइंट चाहता है कि मैं मार्केट के अंदर अपनी चप्पलें उतारूं, एक कम रेंज से मैं उतारूं, तो उस टाइप की शीटें हो गई। एक प्रीमियम ब्रांड हो गया, एक मल्टी लेवल जो ब्रांड आजकल चल रहे हैं मार्केट के अंदर, आप उस तरीके से आप ऑल शीट मुझे आप ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऑल शीट्स आपको दिखाई दे रही तो है। बहुत बड़ा स्टॉक है आपका। एग्जैक्ट। और यहाँ पे ये सब स्ट्रेप्स वगैरह भी रखे हुए हैं। एज वेल एज ये ऑल स्टेप आप देखेंगे, इसमें आप लेडीज के, जेंट्स के आर्टिकल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं रबर स्टेप, पीवीसी स्टेप, ऑल क्वालिटीज, जिस भी क्वालिटी में आपको चाहिए उस क्वालिटी में आपको यहाँ पे सब चीज़ मिलने वाली है आपको। और ये सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग है खुद की? ये ऑल हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। जैसा कि आप शीटों के आर्टिकल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल नहीं, यहाँ पे आपको कम से कम 30 से 35 आर्टिकल आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपने डिस्प्ले में रखे हुए हैं। एग्जैक्ट। जैसा कि आप सारा देख रहे हैं कि सारे अलग अलग वेरिएंट के हैं, मतलब 35 to 40 आर्टिकल्स आपको एक ही रूफ के नीचे। ओके, और इस तरह से पैकेजिंग करके एज वेल एज अगर आप पैकेजिंग की अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके से हमारा माल ट्रांसपोर्ट पे, जैसे किसी को लेके जाना है या कोई अगर ट्रांसपोर्ट करवाना चाहता है मटेरियल, तो हम इस टाइप से प्लास्टिक पीवीसी की बोरी में पैकिंग करते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट के अंदर इस माल का कोई नुकसान ना हो। जी। तो एक बार फिर से मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि अगर वो ये आपसे मशीनें खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो क्या आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर रहेगा? आपका स्वागत है पैराजोन इंजीनियरिंग वर्क्स, रुपेश कुमार। ऑलरेडी आप स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं 7011533381 एंड सेकंड नंबर इज 9278360550 एंड एज वेल एज अगर एड्रेस की मैं बात करूं तो WZ5 तितारपुर विलेज, ऑपोजिट टैगोर गार्डन, मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, मतलब गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो आपको ये मेरा एड्रेस कंप्लीट नजर आएगा। वाह, बिल्कुल सामने ही है गेट नंबर 2 के। एग्जैक्ट, बिल्कुल। तो अब ये जो शीट्स होती हैं, ये आपने बताया कि कितने के mm से कितने mm तक की होती हैं सर? अगर हम नॉर्मली शीट की बात करें तो हम लेडीज़ और जेंट्स का सेगमेंट दोनों अलग अलग होता है। अगर हम लेडीज़ की बात करें तो 12 mm से लेके और आपका 14 mm 15 mm तक चलती है, और यही अगर हम जेंट्स के सेगमेंट की बात करें तो 15 mm से लेके 20 mm तक की शीट चलती है। और क्या प्राइस रेंज होती है इनकी शुरुआत से लेके प्राइस रेंज की अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें
तो इसमें हमारा जो गेज है वो गेज कोई भी यूज़ कर सकता है, लेडीज़ और जेंट्स के हिसाब से। बट प्राइस की रेंज जो हमारी स्टार्ट है वो मिनिमम 400 से लेके स्टार्ट हो जाती है और मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज़ तक की शीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने आपको एक पुराने सेगमेंट में बताया था कि आप प्रीमियम, मल्टी लेवल एंड हाई ब्रांडेड चप्पलें, राइट, और एज वेल एज जो भी आप देखेंगे जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली फेस्टिवल, रामलीला मेला लगता है, रामलीला, राइट, तो उस पर ऑल टाइप की शीटें अवेलेबल हैं कि जो माल आप मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं फेरी वालों के थ्रू। आइए सर, मशीन के साथ साथ जैसा कि हमने अभी देखा था कि ऑल मशीन हमने आपको दिखाई थी कि मशीन के साथ साथ आपको एक रॉ मटेरियल भी, जो एक मेन कंसेप्ट है हवाई चप्पल लाइन का, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। किस टाइप से आप क्वालिटीज़, किस टाइप से डिज़ाइंस आप देख सकते हैं इसके अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डिज़ाइन की अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करूँ तो इस टाइप से डिज़ाइन आप शीट में ले सकते हैं जिसमें नॉन प्रिंटिंग आप चप्पल को बना सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कलरफुल चप्पल, ऑल वेरिएंट इज डिफरेंट। आप जितने भी वेरिएंट आप देख रहे हैं ये प्लेन वेरिएंट है जिसके ऊपर आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, स्किन प्रिंटिंग आप कर सकते हैं, इम्बोजिंग कर सकते हैं आप। ये इम्बोज शीट है, ये आप देख रहे हैं इम्बोजिंग शीट है, इसमें आपको कोई भी कलरफुल कोई भी प्रिंटिंग नहीं करनी है आपने। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ बेसिकली जो एक हमारे रेगुलर आइटम्स है जो हमारे मार्केट में चल रहे हैं, जिसमें आप अपने प्रीमियम ब्रांड बना सकते हैं। एक नॉर्मल चप्पल आप मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। और एज वेल एज अगर आप इस शीट की बात करेंगे जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, ये एक प्रीमियम शीट है। अगर आपको कोई अपना ब्रांड, एक कंपनी ब्रांड लॉन्च करना है मार्केट के अंदर तो दिस इज कॉल्ड प्रीमियम शीट। ये एक प्रीमियम शीट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या कॉस्टिंग आती है वैसे इनकी सर? अगर आप नॉर्मली शीट्स की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप 400 से लेके और आप 1000 रुपीज़ तक आप मेरे साथ शीटों में व्यापार कर सकते हैं। और कितनी भी क्वांटिटी मिलेगी? आप क्वांटिटी की अगर आप बात करें तो आप क्वांटिटी मेरे यहाँ से एक शीट भी ले सकते हैं और 1000 शीट में भी आप काम कर सकते हैं मेरे यहाँ पे। और आप देश के किसी भी कोने में बैठ के, जैसा कि अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि असम हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, आपका मतलब नॉर्थ ईस्ट जितनी भी कंट्रीज है हमारी, आप उसमें ही बैठ के काम एक्सपोर्ट लाइसेंस है आपके पास? एक्सपोर्ट लाइसेंस भी अवेलेबल है हमारे पास। कब से कर रहे हैं आप ये सब काम? ये नॉर्मली हमारा जो बिज़नेस है, हमारे जो बाबूजी है 1978 से इस लाइन में है और एज वेल एज उसी बिज़नेस को हमने आगे कंटिन्यू रखा है हमने एज़ पर क्वालिटी, सेल्समेंट, मशीन के सेल्समेंट्स, राइट, मशीन में क्वालिटीज़, राइट, और काफ़ी लंबा समय हो गया। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ ये बहुत सारे वैरायटीज़ हैं आपकी, थोड़ा डिज़ाइन दिखाएंगे मुझे? एज वेल एज अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैं आपको एक इम्बोजिंग में दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हवाई शीट्स देखी थी प्लेन, उसके ऊपर आप इम्बोजिंग भी कर सकते हैं। इस टाइप से डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, आप ये डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, डिफरेंट डिज़ाइन, ये डिज़ाइंस आप डिफरेंट देख रहे हैं। और लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो लेडीज़ के आर्टिकल में आप डिज़ाइंस देख रहे हैं डिफरेंट। इस टाइप से आप एक प्लेन शीट के ऊपर आप इम्बोजिंग कर सकते हैं आप जी। या तो हम एम्बोज शीट्स पे बना सकते हैं या एम्बोजिंग कर सकते हैं। एग्जैक्ट। और एज वेल एज इसके अंदर एक आप प्रमोशन और अपना कुछ और बच्चों कर की भी सकते है, बहुत प्यारी है ये। एग्जैक्ट, आप ये बच्चों की चप्पल भी बना सकते हैं। और इसमें बहुत तरह की डिजाइन है, एम्बोज शीट पे है ये। एग्जैक्ट, प्लेन शीट, इम्बोज शीट। और आप इसके अंदर एक अपना प्रमोशन स्टिकर के थ्रू भी कर सकते हैं आप, जैसा कि आप ये स्टिकर देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं नेम के स्टिकर है ये पर्टिकुलर। अच्छा, ओके। आप ये स्ट्रैप के ऊपर नॉर्मली अपने ब्रांड का लगा सकते हैं, अपने ब्रांड का आप लगा सकते हैं इस टाइप से आप जी। जैसे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लगा सकते हैं। ये स्पेस जो बनाया गया है स्टिकर के लिए बनाया गया है पर्टिकुलर, ये इस तरह का स्टिकर आइलैंड जैसे लिखा हुआ है। आइलैंड लिखा हुआ है ये। ओके। और अगर मैं एज वेल इसके साथ मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा अपना कि आप ये इम्बोजिंग करने के लिए, जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आइए मैं आपको एक मशीन और दिखाता हूँ जिसमें आप एक मल्टी कलर, एक मल्टीपर्पज़ मशीन की मशीन, एक काम अनेक। आपने शायद ही आई थिंक नहीं सुना होगा, बट यही चीज़ मैं आपको एक नया लुक दिखाने जा रहा हूँ कि आप उस मशीन के अंदर ये इम्बोजिंग बना सकते हैं इस टाइप से। इस डाइयों को आप उस इम्बोजिंग मशीन में आप यूज़ कर सकते हैं। ये आयरन डाई है। एग्जैक्ट। ओके। और उसे एम्बोजिंग कर सकते हैं। इम्बोजिंग कर सकते हैं आप। और क्या क्या काम कर सकते हैं उससे? एज वेल एज आप हवाई तो उसके अंदर बना ही रहे हैं, हवाई चप्पल बन सकती है। हवाई चप्पल बन सकती है। आप, मैंने आपको इम्बोजिंग दिखाया, पेपर प्लेट में आपको भी दिखाने वाला हूँ। और एज वेल एज एक आइटम और है उसके अंदर जो एक नया लुक आइटम है, स्क्रबर पैकिंग। स्क्रबर पैकिंग के साथ आप ये मसाला पैकिंग, ड्राई फ्रूट्स पैकिंग और एज वेल एज जो किड्स खिलौने आते हैं बच्चों के, आप वो भी उसके अंदर आप पैक कर सकते हैं आप। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे पैकिंग होगा इसके अंदर। जी चलिए। आइए सर, जैसा कि मैंने आपको मशीन के बारे में बताया था कि मशीन एक काम अनेक, तो आइए मैं उसी पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन दिखाने आया हूँ कि कैसे आप सबसे पहले इस मशीन के अंदर आप हवाई चप्पल काटेंगे और सेकंड थिंग फिर मैं आपको बताऊंगा पेपर प्लेट। तो फर्स्ट मैं हवाई चप्पल से स्टार्ट करता हूँ।
ये आप देख रहे हैं मशीन, जैसा कि मैंने डबल डाई फिट करी है मैंने, आप इसमें सिंगल डाई भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने शीट को इस तरीके से रखा है, इस तरीके से आप शीट को रखेंगे। और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक। ये आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा रिमोट को, ये ऑटोमेटिकली वर्क करके ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी, राइट। आप ये देख रहे हैं सेल्समैन, मतलब कुछ ही सेकंड में आप इस चप्पल को आप कटिंग कर सकते हैं। आप इस तरीके से आप देख रहे हैं फिनिशिंग चप्पल की। मतलब कुछ ही सेकंड में आप एक पेयर, कंप्लीट पेयर आप इस मशीन से आप काट सकते हैं आप। वेरी नाइस। आइए मैं आपको सेकंड दिखाता हूं पेपर प्लेट का। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि वीडियो में कि आप हवाई चप्पल आप बना रहे हैं, इसकी डाई आप देखेंगे इस टाइप से डाई है। इस डाई को हमने रिमूव कर दिया यहाँ पे, और हम एक अपना सेकंड सेगमेंट जो पेपर प्लेट बन सकता है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से हमने डाई चेंज करके पेपर प्लेट में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने। आप देखेंगे इसमें अलग अलग GSM का हिसाब होता है पेपर का, जैसे 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM। तो नाउ अभी हम देखिए यूज़ करेंगे हम इसको। ये आप देखेंगे, ये आप देखेंगे इस तरीके से पेपर प्लेट आपका डोना तैयार हो गया। इसमें अलग अलग GSM के हिसाब से आप पेपर की क्वांटिटी आप रख सकते हैं इसके अंदर आप। और कितने दोने बन जाएंगे एक बार में? एक बार में आप 6 डोने, 10 डोने, डिपेंड करता है GSM के ऊपर। जितना GSM आप कम लगाएंगे उतनी क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। ओके। और एज वेल एज मैं एक चीज़ इसमें और बताना चाहूँगा, ये तो आपने खाली एक डोना ही बनाया है, इसके अंदर आप 6 इंची से लेके 14 इंची तक की प्लेट आप इसके अंदर लगा सकते हैं आप। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको खाली बस इसका डाई चेंज करना है। ये आप डायामीटर आप देख रहे हैं सामने, आपको खाली डाई चेंज करनी है बस। डाइयाँ डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर। अगर मैं नॉर्मली मार्केट की बात करूँ तो 400 रुपये पर इंच से लेके और आपका 1000 रुपये पर इंच तक का रेट इसका डाइयों का चलता है। इसमें डाइयों में भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे रिंकल वाली डाई, डायमंड वाली डाई, नॉर्मल डाई, राइट। अलग अलग डाइयों के प्रकार हैं यहाँ पे। एक बार ले ली वो सालों साल चलेगी? सालों साल चलेगी। ये खाली ओनली फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बार बार डाइयों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको। तो ये भी सिंगल फेज से चलती है मशीन आपकी? ये टोटली मशीन सिंगल फेज की है। आप इसमें सिंगल फेज घर की बिजली से से चला सकते हैं। ये हाइड्रोलिक मशीन है जो फुली ऑटोमेटिक वर्क करती है। बहुत कम स्पेस ले रही है? बहुत कम स्पेस है इसका। आप देखेंगे सामने, तो एम्बोसिंग भी हो जाएगी, डाई से आपका दोना पत्तल भी बन जाएगा। बिल्कुल। आप इसके अंदर सेम एक हवाई चप्पल भी बना लेंगे और स्क्रबर भी सेम सेगमेंट से आप इसके अंदर हवाई चप्पल, स्क्रबर पैकिंग, एम्बोजिंग, आपको खाली ये डाई चेंज करनी है बस। आपको डाई चेंज करके जिस भी सेगमेंट में आपको जाना है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं इस मशीन के अंदर। वेरी नाइस। आइए, जैसा कि हमने अभी तक हमने देखे थे कि 2 सेगमेंट हमने इसके अंदर कंप्लीट करे हैं मशीन के अंदर। फर्स्ट हमारा हवाई चप्पल था, सेकंड हमारा पेपर प्लेट था, डिस्पोजेबल आइटम। थर्ड हम इसके अंदर स्क्रबर पैकिंग जो आप सामने अभी देखेंगे कि किस तरीके से इस मशीन में स्क्रबर पैक हो रहा है, यानी कि मशीन एक ही वही रिपीट हो रही है हमारी और काम अनेक बढ़ते चले जा रहे हैं इसके अंदर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्क्रबर पैक करेंगे। इस तरीके से आप डाई को रखेंगे। डाई के अंदर हमने मसाला पैक करा है। मसाला इन द सेंस कि जो स्क्रबर है उसकी हमने, इसको ब्लिस्टर बोला जाता है। ब्लिस्टर को पहले हम अपना पैक कर लेंगे नॉर्मली, उसके अंदर हम स्क्रबर को डालेंगे एक एक करके, और उसके ऊपर हम ये पेपर आप देख रहे हैं इस तरीके से पेपर, कलरफुल पेपर, आप अपने नाम से भी ये पेपर छपवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखिए हम इस पेपर को इसके ऊपर पंच करेंगे नॉर्मली। ये नॉर्मली हमने इसके अंदर डाई को फिट कर दिया है। ये मशीन को हमने ऑन किया इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से स्क्रबर पैक हुआ है। ये इस डाई को आप नॉर्मली बाहर करेंगे और आप ये देखेंगे स्क्रबर पैक हमारा। सेम इसी तरीके से आप सेगमेंट आप चेंज कर सकते हैं। मसाला पैकिंग, ड्राई फ्रूट पैकिंग। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मसाला पैकिंग। जी, डाई चेंज करनी होगी उसके लिए? ओनली फॉर डाई चेंज करनी है आपने इसके अंदर। ये आप देखेंगे किस तरीके से हमने इसके अंदर मसाला रखा है हमने सारा, ऑल वैरायटीज मसाले की।
इस तरीके से आप देखेंगे, कोई बात नहीं, ये एम्प्टी है, किस तरीके से आपने फील करना है इसको। नॉर्मली आपने पेपर इसके ऊपर रखना है, और सेम वही तरीका जो हमने पहले स्क्रबर में किया है। ये आप देखेंगे किस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ये मसाला पैक इसके अंदर आपको होता हुआ मिला है। ये आप देखेंगे कि आपने पहले स्क्रबर पैक किया, फिर आपने मसाला पैक किया। सेम सिमिलर आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, और पैकिंग से रिलेटेड कोई भी सेगमेंट हो, आप इस मशीन के अंदर आप पैक कर सकते हैं। एक ही मशीन से हम 4 काम कर रहे हैं। 4 काम आपको मैंने दिखाया। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ये कितने की पड़ेगी मशीन? अगर आप इस मशीन की आप बात करेंगे, अगर मैं जनरली मार्केट में बात करूं, तो ये पूरा फुली ऑटोमेटिक सेगमेंट 1 लाख रुपए में आपको मिलने वाला है। ये मशीन पूरा, ये सारी डाइयाँ, स्क्रबर, पेपर प्लेट, और आपका एम्बोजिंग हो गया, और एम्बोजिंग के साथ एज वेल एज जो आपका हवाई चप्पल आप काट रहे हैं, ये कंप्लीट सेट आप एक ही मशीन के अंदर आपको करने वाले हैं सारा मार्केट। वेरी नाइस। आइए देखिए, जैसे कि हमने स्लीपर हमने रेडी करी है, हवाई स्लीपर, और इसके साथ साथ मैं आपको इसके ऊपर ग्राइंडिंग करना और ड्रिल चेक करना सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इस मशीन के अंदर आप कर सकते हैं। जैसा कि आप ये ग्राइंडर देख रहे हैं, आप नॉर्मली आप इसको ऑन करेंगे, ये इसका एक फिनिशिंग पार्ट है। इस तरीके से आप देखिए बफिंग हो रहे हैं, ये बफिंग पूरा आपको लेके जाएगी पूरा। ये आप देख रहे हैं बफिंग तरीके से, किस तरीके से बफिंग हो रही है इसके ऊपर, राइट। ये आप देखेंगे किस तरीके से हमने इस चप्पल को हमने बफिंग करा है। और एज वेल एज जैसे हमें स्टेप डालना है इसके अंदर, तो स्टेप डालने के लिए हमें ड्रिल चेक का यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको ड्रिल चेक को हम यूज़ करेंगे। ये आप देख रहे हैं नॉर्मली ये ड्रिल चेक हमने स्टेप के लिए किया है कि किस तरीके से स्टेप की फिटिंग प्रॉपर इसके अंदर आएगी, कॉन्टूर बन जाता है। बिल्कुल, आप ये देखेंगे प्रॉपर, ये चीज़ आनी जरूरी है इसके अंदर। ओके, तो ये एक पोर्शन इसका ग्राइंडर का कंटूरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो है बफिंग के लिए। बफिंग के लिए, एग्जैक्ट। और इसके बाद हम जो सेटअप है हमारा लास्ट सेटअप, कि हम स्टेप की फिटिंग किस तरीके से करेंगे, आप मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। राइट वाले में राइट एंड लेफ्ट वाले में लेफ्ट, राइट। ये देखना एक मेजर पॉइंट है इसके लिए। कई बार क्या होता है कि हम गलती से हम राइट के अंदर लेफ्ट की फिटिंग करते हैं, तो फिटिंग हमारे पास प्रॉपर नहीं आ पाती हमारे पास। ये आप देखेंगे किस तरीके से हम स्टेप फिटिंग, इस पर सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत होती है। सिलिकॉन हम उसके बाद लगाएंगे, जब इस चप्पल को हम मार्केट के अंदर उतारते हैं तो हम सिलिकॉन लगाना सिखाएंगे आपको, किस तरीके से हम इसके ऊपर सिलिकॉन लगाते हैं। ये देखेंगे किस तरीके से हमने इसकी फिटिंग करी है कि हमारी जो स्टेप की फिटिंग है एक प्रॉपर आनी चाहिए इसके अंदर। ये कंप्लीट मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये स्टेप फिटिंग टेबल है, इस मशीन में ये स्ट्रैप फिटिंग हो जाता है। ये स्टेप फिटिंग टेबल हमने इस मशीन के अंदर इंक्लूड कर दिया हमने इसके अंदर। ये आप देखेंगे किस तरीके से आप इस चप्पल को आपने एक अच्छे सेगमेंट में आपने तैयार किया है। ये आप देख रहे हैं जी, वेरी नाइस। अब इस पर और सिलिकॉन इसके लगाएंगे। ऊपर हम सिलिकॉन लगाएंगे, आप देखेंगे ये सिलिकॉन होता है, एग्जैक्ट, ये सिलिकॉन है। तो इससे बहुत शाइन आ जाता है। चप्पल की शाइनिंग के लिए इसको लगाया जाता है। आप किस तरीके से आप देखेंगे चप्पल को एक शाइनिंग के साथ में हमने चप्पल को उतारा है, ये देखेंगे आप। वेरी नाइस। ऑल डाइज आप देख रहे हैं जिसमें जेंट्स का लेडीज़ का सेगमेंट अलग अलग है। आप अलग अलग तरीके से आप इस चप्पल को बना सकते हैं, डबल डाई, सिंगल डाई, राइट। और एज वेल एज मैं आपको यहाँ पे बॉक्सेस भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको बॉक्सेस भी यहाँ से आपको मिल सकते हैं। मतलब एक ही जगह आपको ये सारे आइटम मिलने वाले हैं। इस तरीके से बॉक्स को आप अपना रेडीमेड बना सकते हैं। आप ये बॉक्स आप देख रहे हैं, आप ये इस बॉक्स में आप
एज वेल एज पॉलीथीन में माल को पैक करके आप, ये पॉलीथीन आप देख रहे हैं जी, ये पॉलीथीन भी आपको यहीं से मिलने वाला है, राइट। अच्छा, बॉक्स भी आप देते हैं? बॉक्स भी मैं देता हूँ, राइट। इस तरीके से आप इसके अंदर पैक करके नॉर्मली, और सब साइज के आ जाएंगे इसमें? ऑल साइज इस तरीके से आप बॉक्स को। ओके, तो ये बॉक्स का रॉ मटेरियल है? रॉ मटेरियल है ये। वेरी नाइस। और एज वेल एज इसमें मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा कि आप जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास बनी बनाई एम्बोजिंग स्लीपर्स, राइट। अभी तक तो था कि हवाई थी, एम्बोजिंग आप बना रहे हैं, आप एज वेल एज ऑलरेडी रेडीमेड एम्बोजिंग आप इसके अंदर मुझसे आप रेडीमेड ले सकते हैं। आप या बॉक्सेज आप देख रहे हैं रेडीमेड माल कि आपने इसके अंदर ओनली फॉर स्टेप की फिटिंग करनी है और आपकी चप्पल रेडी आपकी। अरे वाह। सेम एज वेल ये लेडीज का सेगमेंट है, ये जेंट्स का सेगमेंट, आप जेंट्स का देख रहे हैं आप रेडीमेड, मतलब ऑल चीज आपको रेडीमेड यहाँ पे मिलने वाली है, राइट। इस तरीके से ये बॉक्सेस की पैकिंग आती है हमारे पास। ओके, इस तरीके से आप पैकिंग करवा सकते हैं बॉक्स की। तो इसमें कोई मिनिमम ऑर्डर होता होगा कि जो एम्बॉस्ड इसमें जैसे कि हम लेडीज की बात करें तो लेडीज की जो मिनिमम, वैसे अगर हम लोकल चप्पल की बात करें या एक फेरी वाला, जैसे आजकल फेस्टिवल आने वाले हैं तो उसके अंदर इस टाइप से माल हमारा चलता है, तो इसकी हम एक स्मॉल पैकिंग रखते हैं कि ऑल क्लाइंट्स, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक बड़ा व्यापारी हमसे जुड़ सकता है, एक छोटा व्यापारी भी हमसे जुड़ सकता है जो 120 पीस की पैकिंग ले सकता है और उसके साथ साथ और अपने आर्टिकल को बढ़ा सकता है। जैसे 288 की पैकिंग है, ये 192 की पैकिंग है, जेंट्स में सेम सेगमेंट में आपको 120 की पैकिंग मिल सकती है, मतलब ऑल कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे टोटली मिल सकता है। आपको अपने हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं आप। तो दोस्तों आपने देखा इस कारोबार से जुड़ी हुई सारी चीज़ें रुपेश जी ने आपको दिखाई हैं। जो ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक अवतार मशीन है, मैं समझता हूँ वो बहुत ही गजब है, क्योंकि उसमें जो अब तक मैनुअल लीवर आता था, चाहे वो राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट होता हो या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वाला होता हो, अब वो नहीं है और आप रिमोट से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और एक बटन पुश करके ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त मशीन है और सिर्फ 61,000 की आपने बताई। हाँ जी सर, बहुत ही गजब बात है। पर इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है और सिर्फ 7,000 रुपयों से आप शुरू करना चाहते हैं तो वो मैनुअल मशीन भी मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया मशीन है, क्योंकि जो अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं वो आगे जाते हैं। आपको एक रास्ता तय करने के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास निवेश के लिए बड़ी राशि नहीं है, बहुत कम पैसा है, अपनी मेहनत के, अपनी बाजियों पे आप भरोसा करते हैं, तो 7,000 रुपये की उस मशीन से आप शुरू कर सकते हैं और जब आपका बिज़नेस आगे बढ़ जाए तो आप बड़ी मशीनों पे जा सकते हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक अवतार मशीन हो या फिर जो दूसरी मशीन दिखाई है जिसमें आप एक साथ 4 काम कर सकते हैं। एम्बॉजिंग कर सकते हैं, दोना पत्तल बना सकते हैं, हवाई चप्पल तो बना ही सकते हैं, साथ साथ जो सबसे बड़ा एकदम प्रोफिलेटिंग एक मार्केट है, इतना ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है, वो है स्क्रूवर पैकिंग का, क्योंकि उसमें आप हज़ारों तरह के प्रोडक्ट्स पैक कर सकते हैं। तो एक मशीन से 4 काम आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ वो मशीन भी, वो कितने का रेट बताया था आपने उसको? 1 लाख का मशीन है। 1 लाख का मशीन है। और उसके अलावा दोस्तों आपको चप्पल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आपकी बजट के हिसाब से, आपकी पॉकेट के हिसाब से आप खुद तय कर सकते हैं कि आपका इतना माल बिक जाएगा और शुरुआत में आप कम ही रखिए, धीरे धीरे मंगाते रहिए। मैं समझता हूँ एग्जैक्ट छोटा अमाउंट भी भेज सकते हैं। अच्छा, तो वो विजिट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी वो आपसे मंगा सकते हैं। ऑनलाइन वो हमसे ऑर्डर मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन में वो वीडियो करके हमसे माल भी देख सकते हैं, यहाँ पे मशीन भी देख सकते हैं और जितनी भी क्वांटिटी उनको चाहिए ऑनलाइन वो ले सकते हैं हमसे जी। तो क्या एड्रेस रहेगा अगर आपके मेरे जो दोस्त आपको विजिट करना चाहते हैं? एड्रेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम है पैराजोन इंजीनियरिंग वर्क्स, WZ5 तितारपुर विलेज, ऑपोजिट टैगोर गार्डन, मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, मतलब गेट नंबर 2 के ठीक सामने आप देखेंगे तो मेरा ऑफिस आपको मिल जाएगा। राइट, बैंक अपोजिट है दोस्तों गेट नंबर 2 के। अब अगर जो नहीं आ सकते उनके लिए क्या फ़ोन नंबर्स रहेंगे जो वीडियो कॉल करके देख सकें? ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेरे 2 नंबर ऑलरेडी मेंशन है उसके अंदर, जैसा कि मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ यहाँ पे 9278360550 एंड 7011153381। आप इसके ऊपर हमें वीडियो कॉलिंग, नॉर्मल कॉल्स, व्हाट्सएप, आप सारी फैसिलिटी आज की डेट में अवेलेबल है, तो आप वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू रुपेश जी, आपने मुझे इतना वक्त दिया और अपनी पूरी फैक्ट्री विजिट कराई, अपना पूरा ऑफिस विजिट कराया, मशीनें दिखाई, डेमो दिखाया और सबसे बड़ी बात है कि इस बिज़नेस से जुड़े हुए सबसे अहम जो सवाल हैं, मार्केटिंग का जो डर है, वो आपने हल कर दिया कि वो आप मेरे जो दोस्त हैं वो आपसे कांटेक्ट करके मार्केटिंग के सारे गुण सीख सकते हैं। और दोस्तों कभी घबराइए मत कि हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं आता, आपको सीखना पड़ेगा अगर नहीं आता है, और अगर आता है तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर मेरे जो दोस्त
जिनके पास निवेश कम है वो छोटी मशीनों से शुरू करके बड़ी मशीनों तक जा सकते हैं, और ऐसे दोस्त जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसा है और वो सोच रहे हैं कि हम क्या कारोबार करें, तो आप ऐसी मशीनें क्लस्टर में लगा के बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो अगर ऐसे मेरे दोस्त करना चाहते हैं तो आप उनको इस तरह से क्वांटिटी में भी बल्क सप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज जैसे अगर मैं एनजीओ की बात करूं तो एनजीओ की सिचुएशन भी सेम होती है कि वो हमसे मशीनें लेते हैं यहाँ पे और एनजीओ में सबको बिजनेस प्रोवाइड करवा के देते हैं, एज सिमिलर टू सेम बिजनेस की जो क्लस्टर है या एनजीओज हैं जितनी भी, राइट। तो इस टाइप के पीपल्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। दोस्तों बिज़नेस करना बहुत ही सुखदाई चीज़ है, मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप घुटनों पे बैठे रहेंगे बाकी दुनिया में लोग आपको महान दिखेंगे, पर जो अगर आपको महान बनना है तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। और दोस्तों किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए पहला कदम बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक रास्ता आपको दिखाया है, मंजिल आपके सामने है, पर जो रास्ता है वो बहुत ही सुहावना रास्ता है, उस रास्ते पे आप चल सकते हैं, ये तय आपको करना है। पर जो भी करना है दोस्तों निश्चय ज़रूर करना है, डिसीजन ज़रूर लेना है, हाँ में या ना में। अगर ये बिज़नेस करना है तो हाँ, नहीं करना है तो कौन सा बिज़नेस करना है उसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़ देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे दूसरे वीडियोस आपके काम आ सकते हैं तो बिल्कुल उन वीडियोस को सर्व कीजिए, देखिए और उन आइडियाज़ को दूसरों के साथ भी शेयर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, आपने मुझे इतना वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच इंडीड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।